भारत देश की जो रंग बिरंगी संस्कृति है उसमें वो पूरा भगवा रंग लाना चाह रहे हैं। उन्होंने CA/NRC धकेला और अब जो है ये वक्फ कानून को धकेल रहे। भाजपा जो है ना उनकी पार्टी में कोई मुस्लिम आदमी है, ना उनका कोई विधायक है और पूरा समाज जो है मुस्लिम जो है वो उनसे नाखुश है। वक्फ बोर्ड बोलेंगे या वक्फ काउंसिल बोलेंगे, इसमें दूसरे धर्म के आदमी को रहने की क्या ज़रूरत है। जितने मंदिर है उसमें जितने भी हैं वहाँ पे उसमें सरकारी लोग भी होते हैं तो वे हिंदू हो, ऐसा स्पेसिफाई किया गया। अगर वो नॉन हिंदू है ना DM या DC तो उसमें जो नेक्स्ट है उसको हिंदू को ही लिया जाएगा। तो ये साफ साफ सेकुलर अवधारणा की सोच पे कुठाराघात है। जाति जनगणना के बारे में ये लोग स्पष्ट बोलते हैं कि ये होना ही नहीं चाहिए क्योंकि इससे समाज में उपद्रव हो जाएगा। ये सबऑल्टर्न को राइज ही नहीं करने देना चाहते, चाहे सबऑल्टर्न दलित को राइज नहीं करने देना चाहते, आदिवासी को राइज नहीं करने देना चाहते। हिंदू राष्ट्र के अवधारणा की सोच वाला जो RSS है, जो भाजपा है, उसकी जो सरकार है वो हम लोग पे पुश कर रहा है। वक्फ संशोधन 2025 का विरोध चल रहा है पूरे देश के अंदर। अभी तक मुस्लिम समुदाय के लोगों का ही विरोध रहा है, लेकिन एक आध क्रिस्तान आदमी भी यहाँ पहुँचा हुआ है। हम लोग बात कर लेना चाहिए। आपका पर्व है आज और आप यहाँ आंदोलन करने आए। देखिए, मेरा नाम तो प्रवीर पीटर है और मैं अपना परिचय इसी तरह से देता हूँ कि अंग्रेज़ लोग आए थे और वो पीटर नाम छोड़ गए। अब देखिए, धर्म जो है अपना पर्सनल है, तो एक पीटर नाम का व्यक्ति कितना धर्म को कितना मनाएगा, लेकिन सही में अभी धर्म का जो लड़ाई है, मतलब कि हम तो पर्सनल है ना, तो हमको जो है हमारा जो मेन बात है वो यही है कि मानव अधिकार और जो हमारे जो ब्रदरहुड है, अगर हम इसको सेव कर सके, इस भाईचारे को सेव कर सके, तो यही हमारा धर्म है। और ये जो धर्म की लड़ाई अभी हिंदू राष्ट्र के अवधारणा की सोच वाला जो RSS है, जो भाजपा है, उसकी जो सरकार है वो हम लोग पे पुश कर रहा है। धर्म अभी तक पर्सनल था, सेक्युलर मतलब कि जो अवधारणा था उसमें धर्म लोग अपने अपना कर रहे थे, अपने अपने इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं। और यही देश हमको अधिकार देता है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस जो हैं, माइनॉरिटी के संबंधित जो लॉज हैं उस पर माइनॉरिटीज़ को कंसल्ट करेंगे, उस समुदाय के लोगों को कंसल्ट करेंगे। तो सेकुलर अवधारणा यह कहता है कि हर धर्म के लोग जो अपने अपने इंस्टीट्यूशंस और कानून चला रहे हैं, उसकी कमेटी उसी धर्म के लोगों की होगी। अभी ये हमारे गले अपना जो मेजॉरिटी जो इतने जो सीट्स जीत गए हैं उसमें वो धकेल देना चाहते हैं हमारे गले के भीतर। उन्होंने CA/NRC धकेला और अब जो है ये वक्फ कानून को धकेल रहे। मोदी जी के समर्थक कह रहे हैं कि इससे मुस्लिम महिलाओं को फ़ायदा होगा, पसंदीदा मुसलमानों को फ़ायदा होगा। बाकायदा उनका एक ये बात भी कहना है कि पूरे देश को फ़ायदा होगा। आप इसको कैसे देखिए, एक तो है कि महिलाओं वाला तो एकदम सीधे बता दिया जाए कि 2013 का जो कोई भी कानून होता है उस कानून में संशोधन जो है होते रहते हैं और सिस्टम्स को अच्छा करना बहुत एक अच्छी बात है। और कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी धर्म के लोग हो, उसमें जो है मैनेजमेंट अगर गड़बड़ है तो फिर उसके लिए कानून अगर बन रहे तो अच्छी बात है। लेकिन 2013 में ही संशोधन जो हुआ था उसी में महिलाओं को इस वक्फ बोर्ड में जो है जगह दे दी गई थी। तो ऐसा नहीं है कि ये महिलाओं के लिए कुछ कर दिए हैं। महिलाओं के लिए ये जो ट्रिपल तलाक कानून लाए थे, वो एक जो है उसी को लेकर वो अब आगे वो कहना चाह रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं भाजपा जो है ना उनकी पार्टी में कोई मुस्लिम आदमी है, ना उनका कोई विधायक है और पूरा समाज जो है मुस्लिम जो है वो उनसे नाखुश है। आपने दूसरा सवाल रखा था, एक तो पासमानदा। तो पासमानदा मुसलमान, देखिए एक तरह से जो पासमानदा मुसलमान है वो सही बात है कि इस पे एक पिछले 10-15 सालों में भी ये एक गठबंधन बना है पासमानदा मुसलमानों का, सहारनपुर और यूपी के कई जगहों पे और बिहार में भी।
लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी होते हैं वो धीरे धीरे वो जो है गरीब और दलित तबकों के ही लोगों को, जो मुसलमान हैं, मतलब मुसलमान में भी ऐसे जातिवाद नहीं है, ऐसा नहीं हम सोच सकते, उसमें भी एक प्रकार से दलित माने पसमानदा जिसको बोलते हैं वो भी है। पिछड़ा दलित हाँ, तो उसके लिए जो अगर ये जो सिफारिशें हैं, ये सिफारिशें तो मतलब सच्चर कमेटी रिपोर्ट में भी थी और बाद में भी है कि जो अगर ये मैनेजमेंट जो है, एक देखिए मूल प्रिंसिपल है ये जो मैनेजमेंट की बॉडी है, वक्फ बोर्ड बोलेंगे या वक्फ काउंसिल बोलेंगे, इसमें दूसरे धर्म के आदमी को रहने की क्या ज़रूरत है। ये एक मूल फंडामेंटल जो है फ्लॉ है। इसके अलावा इस बोर्ड हिंदू न्याय बोर्ड है, उसमें कोई दूसरा कम्युनिटी का व्यक्ति नहीं होता। हाँ, अयोध्या ट्रस्ट का शायद ये अभी उदाहरण पिछले दिनों से घूम रहा है कि अयोध्या ट्रस्ट के उसमें अगर जो डीएम के वो जितनी भी कमिटीज़ है उसमें डीएम भी पता नहीं उनका कोई रोल है, और अगर डीएम अगर नॉन हिंदू होंगे तो उसके बाद वाले हिंदू उसको लिया जाएगा। तो सरकारी अधिकारी को भी लिया जा रहा है अगर कमेटी में किसी हिंदू एंडोमेंट के हिंदू प्रॉपर्टी पे, चाहे वो मंदिर हो, चाहे इस प्रकार का अयोध्या वाला जो ट्रस्ट है उसका हो, या दूसरे भी साउथ इंडिया में जितने मंदिर है उसमें जितने भी हैं वहाँ पे उसमें सरकारी लोग भी होते हैं तो वे हिंदू हैं, ऐसा स्पेसिफाई किया गया। अगर वो नॉन हिंदू है ना डीएम या डीसी, तो उसमें जो नेक्स्ट है उसको हिंदू को ही लिया जाएगा। तो ये साफ साफ सेकुलर अवधारणा की सोच पे कुठाराघात है। भारत जोड़ने की नहीं, भारत को तोड़ने की कोशिश हो रही है। और ये जो पसमानदा समाज के बारे में जो कहते हैं कि हम पसमानदा समाज के लिए इतना कह रहे हैं, ये जो SC ST OBC का जो गिनती होना है, जो दलित मतलब जो जाति जनगणना जो होना है, जाति जनगणना के बारे में ये लोग स्पष्ट बोलते हैं कि ये होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इससे समाज में उपद्रव हो जाएगा। ये सबऑल्टर्न को राइज ही नहीं करने देना चाहते, चाहे सबऑल्टर्न दलित को राइज नहीं करने देना चाहते, आदिवासी को राइज नहीं करने देना चाहते। और ये सेंट्रल कानून लाके उत्तराखंड में UCC लिया, गुजरात में UCC अभी शायद वहाँ भी पुश कर रहे हैं। और इस तरह से वो जो इस तरह के समुदाय हैं जो हिंदू अवधारणा से थोड़ा सा अलग हैं, उनके ऊपर वो कुठाराघात करना चाहते हैं। जो भारत देश की जो रंग बिरंगी संस्कृति है उसमें वो पूरा भगवा रंग लाना चाह रहे हैं। सब जगह आप देख सकते हैं वहाँ पे अभी हिंदू जो त्यौहार है वो एकदम भर चढ़ के मतलब उस पर स्पॉन्सर किए जा रहे हैं, जबकि मुसलमान समुदायों के वहाँ पे ये सौगात देने जा रहे हैं अपने मोदी जी। और वो सौगात जो है, सौगात एक चादर जाके कर देंगे, लेकिन चादर के साथ वो जो उन पे जो कानून का शिकंजा दे रहे हैं वो एकदम अलग है। तो साथियों, मोदी से बच के रहिए। ये दरगाह पे जाएंगे, चादर चढ़ाएंगे, लेकिन ये सब ढोंग है। मोदी और अमित शाह की जोड़ी से हमको बच के रहना है। और जितने सेकुलर समाज के लोग हैं साथी, हम लोग को एक आना है। ईसाई समुदाय को, आदिवासी समुदाय को साथ में आना है। यहाँ पे अभी जो है मुसलमानों की ही ज़मीन नहीं ली जाएगी, आदिवासियों की ज़मीन भी ली जा रही है। और पेशा कानून जब तक लागू नहीं हुआ तब तक ये बना रहेगा। हम अडानी अंबानी को प्रॉपर्टी नहीं लेने देंगे, जिनके ये मित्र हैं, पूंजीवाद के मित्र हैं, हम नहीं उनको प्रॉपर्टी लेने देंगे। धन्यवाद सर।